अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट मॉड्यूलर फर्नीचर है, जैसे मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब, टीवी कैबिनेट, कंसोल एटसेट्रा, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे अगर आप, तो आपके साथ कभी स्कैम होगा ही नहीं। सबसे पहला है उस फर्म या उस पर्सन के साथ एक डिटेल्ड BOQ लेना है, डिटेल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मेंशन्ड होना चाहिए कि वुड कौन सी यूज़ हो रही है, कौन से ब्रांड की यूज़ हो रही है, हार्डवेयर कौन कौन सी यूज़ हो रहा है, कौन से ब्रांड के यूज़ हो रहे हैं, फिनिश कौन सी आ रही है, कितने mm की आ रही है, कौन से ब्रांड की आ रही है। दूसरा है कि आप पहले डिज़ाइंस को लें और पहले डिज़ाइन फाइनलाइज करें, उसके बाद आप उनसे कोटेशन लें। तो सबसे पहले आपको जैसे किचन बनवा रहे हैं तो किचन की ड्राइंग फाइनल करवाएं, कितनी क्या क्या हार्डवेयर आ रहा है, कितनी ड्रॉर्स आ रही हैं, कितना कहाँ पर आपकी टॉल यूनिट्स आ रही हैं, कहाँ पर आपका स्टोरेज आ रहा है, कहाँ पर आपका कुकिंग एरिया आ रहा है, कहाँ पर प्रिपरेशन एरिया आ रहा है। उन चीज़ों को फाइनल करें, उसके बाद आप कोटेशन लें और उसके बाद आप फाइनलाइज करें, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन या फिर दिक्कत ना आए बाद में। तीसरा है कि आपको उस फर्म और उस पर्सन के साथ पेमेंट टर्म्स क्लियरली डिस्कस करनी है इन अ साइंड वे, आपको साइन करके चलना है। तो जो भी पेमेंट टर्म्स है, कोशिश कीजिए कि कोई भी पेमेंट आप करते हैं, इनिशियल पेमेंट, पहली पेमेंट, तो 50% से ज़्यादा ना हो। अगर आपकी पेमेंट 50% से ज़्यादा है तो यू आर नॉट ऑन द एज, आपको हमेशा प्रॉफिट एज में रहना है। तो 50% से ज़्यादा पेमेंट वैसे बहुत कम फर्म्स हैं जो लेती हैं, बट डू अ क्रॉस चेक अगर वो 50% से ज़्यादा पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि 50% पेमेंट के बाद भी आपका काम हो सकता है, इनफ है वो किसी भी फर्म के लिए। ठीक है। तीसरा है आपको कि चेक देयर स्टूडियो प्रॉपरली एंड वर्कशॉप, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको कि वो कहाँ पर है, वो फर्म कहाँ पर है, क्योंकि जो हम किचन बना रहे हैं वो लैक्स में होती है, 2 लैक्स, 3 लैक्स, 4 लैक्स, समटाइम्स इट गोज़ टू 10 लाख, 20 लैक्स। तो एक किचन इतनी कॉस्टली है, लाइक इट्स लाइक बाइंग अ कार। तो उस हिसाब से हमको ध्यान रखना है कि उनका कोई स्टूडियो हो जहाँ पर उनका रजिस्टर्ड फर्म हो, या फिर उनका कोई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वर्कशॉप हो। तो ये चीज़ ज़रूर क्रॉस चेक करें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ उनके पास होनी चाहिए। पांचवा है आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी हार्डवेयर मिल रहा है, जो भी आपका कोटेशन है, बिल है, वो उसमें एक रिटन वारंटी हो और वो साइंड हो दोनों पार्टीज़ के थ्रू, है ना, दोनों पार्टीज़ ने उसे साइन किया हो। तो जो भी आपका कोटेशन आ रहा है वो प्रॉपर साइन करके डिज़ाइन एज पर डिज़ाइन आपको ये लेकर चलना है, ताकि बाद में इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई दिक्कत आए ही ना कि आपको इन्होंने कुछ और प्रॉमिस किया था और आपको कुछ और मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके साथ बिल्कुल भी स्कैम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कन्फर्म्ड।